हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होता है जहां जिनगुम दाहन के बिल्कुल सामने ही था और उसे देखने के बाद वो भागने की कोशिश कर रही थी तो जिनगुम उसे पकड़ लेता है और पहले के इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और ये भी बोलता है कि कपल के बीच ये सब चीज तो होता रहता है ना, छोटा मोटा झगड़ा, तो हमें वो सब भूल के फिर से पहले जैसा होना चाहिए, मतलब पहले जैसा बनाना चाहिए रिलेशन को। अब दाहन पूछती है कि हमारा बीच कुछ था क्या, मुझे तो याद नहीं, वो बोल के वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तब दूसरी तरफ से गाहुन आ जाता है और वहां का सीसीटीवी कैमरा देखते हुए जिनको कुछ करने की कोशिश तो कर रहा था पर खुद को रोक लेता है और उनको जाने देता है, पर अपने मन में ये सोच रहा था कि गाहन को भी हटाना होगा और फोन में कुछ रेस्पॉन्स नहीं था, इसीलिए वो टेंशन हो गया था, जिस वजह से गाहन को वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया था। अब गाहन पूछती है पर क्यों ढूंढ रहे थे मुझे, क्या ये भी ह्यूमनिज्म है? अब गाहन के पास कुछ जवाब भी नहीं था। अब ये दोनों घर के सामने वेट किए थे, पहले दोनों को एक साथ देखते हुए थे गलत सोच रहे थे, पर गाहन की वजह से आज उनकी बेटी सेफ है ये जानने के बाद सॉरी बोलते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन सिचुएशन में अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया था तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए सही होगा, जिसके लिए सबको एक साथ रहना होगा, ये डिसीजन लेते हैं। अब जिनगुम किसी को कॉल ट्राई कर रहा था, अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या मैं उसे मार दूं? और जॉगिंग के टाइम भी ये सब मिलकर ही जॉगिंग जा रहे थे क्योंकि मिलकर तो रहना था ना सबको। अब जिनगुम नीचान को बोल रहा था कि गाहन को मारना है और ये काम तुम करोगे और एक्सीडेंट करवा के उसका मर्डर करना है, क्योंकि जिनगुम का एक्सीडेंट उसके हाथ हुआ था उस दिन रात में जब वो ड्रिंक्स करके वापस आ रहा था गाड़ी लेके। एक्सीडेंट के बाद वो खुद ये मर्डर केस को छुपाने के लिए उसे दफनाना चाहता था। अब अचानक से उसका सेंस आ गया था, अब इस चीज का फायदा ले रहा था ये, और तुम्हें एक काम करना होगा वरना मैं पुलिस को बता दूंगी सब कुछ, ये बोल के उसे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसके पास अब सीसीटीवी फुटेज था जो कि कार में लगा हुआ था कैमरा। अब गाहन की तरफ से वो कार स्पीड से लेके जा रहा था और उसकी वाइफ को कॉल आता है और बोलता है कि चेप का एक्सीडेंट हो गया है, और ये सुनने के बाद ये दोनों भी भागते हैं। पर गाहन बिल्कुल ठीक था, पर ये बहुत टेंशन हो गई थी कि गाहन की क्या हुआ होगा क्योंकि एक्सीडेंट जो हो गया था। अब कार दूसरी तरफ टर्न ले लिया था वो एक्सीडेंट हो जाएगा सोच के, जिस वजह से अब इनके रेस्टोरेंट पूरी तरह टूट चुका था फ्रंट साइड। बाकी लोग अब बिल्कुल खुश थे क्योंकि एटलीस्ट कुछ दिनों तक इनके बेकार खाना खाने को नहीं मिलेगी रेस्टोरेंट टूटने के चक्कर में। अब गाहन बताने की कोशिश कर रही थी एक आदमी मेरी वजह से अब गाहन के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, तुम थोड़ा ध्यान रखना उसको। अब जीव पूछता है पर तुम्हारा भी रिलेशन क्या है जो उसके लिए प्रॉब्लम बनेगा? अब डाहन बताने की कोशिश करती है कि सोचो लवर जैसा। अब ये पूछता है तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? तो डाहन बोलती है तुम नहीं समझ पाओगी, छोड़ो ये सब चीज, और वहां से चली जाती है। अब इंजू कुछ दिन के लिए छुट्टी लेती है जिनगुम को ढूंढने की। जिनगुम इनके रेस्टोरेंट आ गया था क्योंकि अब रेस्टोरेंट का डोर नहीं था एक्सीडेंट की वजह से। उनको पहले ये पहचान तो नहीं पा रहे थे, जो पास्ट इंसिडेंट याद करते हैं तो उसे अंदर बुला के खाना खिला के और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ये भी बोलते हैं कि डाहन को फॉलो मत करो, पर उसका कुछ असर नहीं था इसके ऊपर, तो उसे मारना चाहते थे। अब सही टाइम पर ही गाहन अंदर आ जाता है और सबको रोक लेता है, पर जिनगुम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था गाहन के ऊपर क्योंकि गाहन सब चीज में रुकावट बन जाता था इसके लिए। ये सब सोचते हुए दोनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। अब डाहन कुछ सामान लेके आ जाती है कुकिंग करने के लिए। अब प्रॉपर वैसे कैसे चॉप करना है वेजिटेबल गाहन उसे सिखा रहा था। अब कुकिंग प्रैक्टिस चल रहा था दोनों के बीच। अब कुकिंग एक ही चीज था दोनों के लिए, ये दोनों को माइंड को क्लियर कर देता था। अब गाहन उसकी मम्मी की वजह से ही आज इतना बड़ा सेफ बन गया है, क्योंकि जब गाहन गुम हो गई थी उसके बारे में सोच के वो खाना नहीं खा रहे थे, वो खाना छोड़ दिए थे, तो खुद अच्छे अच्छे खाना बना के उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे कोशिश करते करते आज वो यहाँ पहुंच गया था, और ये बोल के जब वो मुड़ के देखता है तब गाहन सो गई थी। अब गाहन उसके पास आके उसे देख रहा था। कुकिंग फिनिश हो गया था और बीप की आवाज सुनने के बाद वो खुद को रोक लेता है और वहां से चला जाता है। अब दोनों मिलकर खाना खा रहे थे और उनको जीव पीछे से नोटिस कर रहा था। अब जीव बोलता है कि एक कुत्ता को हमें रख लेना, क्योंकि ये कुत्ता खाने के लालच में इनके पास आ जाता था हमेशा। अब गाहन उसे देखने के बाद बोलता है ये भी बिल्कुल दाहुन की तरह है, जब उसे खाने की जरूरत होती है तो रेस्टोरेंट चले आती है, जब उसे काम की जरूरत होती है तब भी आती है। अब डाहन दूर से ये सब चीज को देख रही थी और सुन रही थी, सब कुछ
सुन चुकी थी। अब गहन ये सब देखने के बाद खुद को गिल्टी फील कर रही है। कोई आदमी सॉरी बोलता है और पुलिस में नहीं देने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। अब जिनकुम स्ट्रीट के सारे सीसीटीवी कैमरा को पत्थर फेंक के तोड़ देता है। अब गहन को फॉलो कर रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था और ये सब ना डायन देख रही थी। अब सुबह डायन पुलिस स्टेशन जाती है अपने आप को सरेंडर करने के लिए और उसे देख के ये आदमी सोचता है कि जो जरूर ये हमारी बीच की कन्वर्सेशन सुन चुकी है, मतलब गहन उसे सब कुछ बता दिया होगा। और ये सोचते हुए ये पुलिस स्टेशन के सामने जाके उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वो सब कुछ बता दिया। और ये सोच के ये खुद जिनगुम के बारे में बताता है कि जिनगुम मुझे मजबूर कर दिया था गहन को एक्सीडेंट करवा के मारने के लिए। और ये सुनने के बाद अब डायन पूरी तरह अवॉइड कर रही थी उसे और रेस्टोरेंट छोड़ने की भी डिसीजन लेती है। और ये भी बोलती है कि आई लाइक यू जाने से पहले और पास 2 महीना से मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। ये भी बोलती है कि ये तुम मेरे लिए बहुत वरी रहते हो और खाना भी बनाते हो मेरे लिए और क्या क्या सब करती हो और सब कुछ चीज को तुम ह्यूमनिज्म नाम दे देते हो। अब डायन जिनकुम को कॉल करके बुलाती है कि हम दोनों को जो पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर लेना चाहिए जो कुछ किए थे हम। अब जिनकुम सोचता है कि गहन को पसंद कर रही थी इसीलिए मुझे ये सब बोल रही। पुलिस इस बार भी इसे पुलिस स्टेशन के पास देखती है। अब इंजन काम में ज्वाइन कर चुका था और ये सुनने के बाद फोन में वो भागते हुए रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी और जिनगुम के उसकी बिल्कुल पीछे ही था। और उसे देखते ही इंजोंग सीधा चाकू लेके आगे बढ़ती है और जिनगुम की बार करता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।